तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए लाए हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। तो जो भारत की राष्ट्रीय आय का जो आकलन करता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, यानी NSO। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। भारत में योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 1950 में हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है वो सरकारी व निजी दोनों क्षेत्र में होती है। जो सरकारी होती है वो सामाजिक होती है और जो निजी होती है वो तो निजी होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। तो जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो RBI है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा कर स्रोत कौन सा है, यानी भारत में सबसे बड़ा जो टैक्स का स्रोत है वो कौन सा है। तो वो GST है। आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो जो हरित क्रांति का संबंध है वो कृषि से है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। तो जो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी वो 1951 में शुरू हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि GDP का पूरा नाम क्या है। तो GDP का जो पूरा नाम है वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है। तो जो भारत में गरीबी रेखा का जो निर्धारण करता है वो RBI ही करता है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि बैंक दर किससे संबंधित है, यानी जो बैंक टैक्स है वो किससे संबंधित है। तो वो ब्याज दर से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मुद्रास्फीति का अर्थ है, यानी जो मुद्रास्फीति का जो अर्थ है वो जो होता है वो कीमतों में वृद्धि होता है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो जो नाबार्ड का जो पूरा नाम है वो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। तो हमारा अगला सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है वो SBI है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो जो श्वेत क्रांति का संबंध है वो दूध उत्पादन से है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि मुद्रा नीति कौन नियंत्रित करता है। तो जो मुद्रा नीति होती है वो RBI नियंत्रित करती है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। तो अगला सवाल है कि भारत में नोट छापने का अधिकार किसके पास है। तो जो भारत में नोट छापने का जो अधिकार है वो भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि नीति आयोग कब बना। तो जो नीति आयोग था वो 2015 में बना था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी आय का क्षेत्र कौन सा है। तो जो भारत की सबसे बड़ी आय का जो क्षेत्र है वो सेवा क्षेत्र है। तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि राजकोषीय नीति किससे संबंधित है। तो जो राजकोषीय नीति है वो सरकार के कर एवं व्यय से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि लाइसेंस राज कब समाप्त हुआ। तो जो लाइसेंस राज था वो 1991 में ख़त्म हो गया था। तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में बेरोजगारी का प्रमुख प्रकार कौन सा है। तो जो भारत में जो बेरोजगारी है उनका प्रमुख प्रकार जो है वो मौसमी भी है, संरचनात्मक भी है और छिपी हुई भी है, यानी हमारा ऑप्शन डी सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि डिमांड का अर्थ क्या है।
तो जो डिमांड का अर्थ होता है वो मांग होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि एफडीआई का अर्थ क्या है। तो जो एफडीआई का अर्थ है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। हमारा अगला सवाल है कि मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ। तो जो मेक इन इंडिया शुरू हुआ था वो 2014 में शुरू हुआ था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा चालू किया गया था, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि स्टॉक एक्सचेंज का कार्य क्या है। तो जो स्टॉक एक्सचेंज का कार्य होता है वो शेयर में खरीदी और बिक्री के रूप में होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है। तो जो भारत का सबसे पुराना बैंक है वो एसबीआई है, तो आपका ऑप्शन ए सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि आयकर किस प्रकार का कर है, यानी इनकम टैक्स जो है वो किस प्रकार का टैक्स है। तो जो इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी प्रत्यक्ष रूप का है, तो आपका ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि जीएसटी कब लागू हुआ। तो जो भारत में जीएसटी लागू हुई थी वो 2017 में चालू हुई थी, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है कि बजट कौन प्रस्तुत करता है। तो जो बजट यानी भारत में जो बजट प्रस्तुत करता है वो भारत का वित्त मंत्री करता है, तो आपका ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। तो हमारा अंतिम सवाल है कि भारत की मुद्रा क्या है। तो भारत की मुद्रा क्या है, इसका जवाब आपको कमेंट करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।